नमो नमस्ते नमस्कारम। आप देख रहे हैं अस्तित्व टीवी। मैं वेद शास्त्री आचार्य पवन दत्त। आपको पूर्व में मैंने बताया कि 16 संस्कार जो सनातन के लिए, सनातनी परंपराओं में, हमारे भारतीय परंपराओं में और संपूर्ण जगत की धाराओं में प्रत्येक व्यक्ति जो इनसे दूर नहीं है, जिनका संपूर्ण जीवन ही 16 संस्कारों के अंतर्गत रहता है, आज उसमें से हम दूसरे संस्कार की चर्चा कर रहे हैं आपके सामने। अभुक्तम पुंसवन गटिका चतुष्टयम भवम हिनारदः जातम शिशुम तत् यहाँ त्यक्ते समान संस्कार वही। 16 संस्कार के अंतर्गत यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 16 संस्कार के अंतर्गत आने वाले 16 के 16 संस्कार हमारे जीवन के लिए बहुपयोगी होते हैं और निश्चित रूप से हमारी क्रिया में, कला में, प्रतिभा में ये सभी बहुत ही चार चांद लगाने वाले होते हैं, उन्नति कारक होते हैं, समृद्धशील होते हैं, कीर्तिवर्धक होते हैं। आपने जाना गर्भाधान संस्कार का मूल विषय, गर्भाधान संस्कार बहुत बड़ा विषय है, वो आपने सभी ने देखा। अब हम चलते हैं पुंसवन संस्कार। यह संस्कार गर्भाधारण से तीसरे मास में किया जाता है। इस मास का स्वामी गुरु है। इस दिन विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के पूजन से सभी कार्य मनोरथ सिद्ध होते हैं और इस संस्कार के शुभ मुहूर्त क्या हैं और इनके बारे में आपको जानना है। यह विशेष महत्वशील है। शुभवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार यह दिन है। बुधवार और शनिवार को छोड़कर ये पांचों दिवस में भगवान विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए, या आपके घर में जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है किसी भी धातु में हो, रजत में हो, स्वर्ण में हो, उनका षोडशोपचार पूजन करके और कच्चे दूध गाय के दूध से उनका अभिषेक करना चाहिए। शुभ तिथियां जो हैं वो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, द्वादशी, त्रयोदशी, यह शुभ तिथि है। इनमें किसी भी दिन तीसरे महीने में आपको पूजन कर लेना चाहिए, गर्भाधारण के 3 महीने बाद। शुभ नक्षत्र इनके हैं रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, श्रवण, अनुराधा एवं रेवती नक्षत्र यह सिद्ध नक्षत्र हैं। और इनमें जो त्याज्य हैं वो विध रूप से कुछ जो नक्षत्र मैंने नाम नहीं लिया है उनमें इनका पूजन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जिन माताओं के, जिन बहनों को ये दिक्कत रहती है, गर्भ की समस्या बनी रहती है, या उनको किसी प्रकार से डर रहता है, डर सताता है, या गर्भक्षय होने का भय रहता है, या किसी प्रकार से उनको पीड़ा होती है, कष्ट होता है, मन मचलता है, मन नहीं लगता है, बहुत विचार जो है अच्छे ना आना और वैचारिक शब्दों में उनको खोए रहना, मानसिक में तनाव उत्पन्न होना और घर में अशांति, घर में अश्रद्धा और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, ये सब दूर हो जाता है तीसरे मास में भगवान विष्णु के पूजन मात्र से। घर में किया जा सकता है। आप सभी के पुरोहित होते हैं, उन पुरोहित से निवेदन करते हुए इस पूजन को आप कर सकते हैं। इस पूजन से आपकी गर्भ की रक्षा चतुर्भुज रूप नारायण स्वयं करते हैं, आकर के करते हैं, और वह हृष्ट पुष्ट एवं स्वस्थ समृद्ध कीर्ति मंडल में अपने कीर्ति को बढ़ाने और जगाने, गोत्र की वृद्धि करने वाला बालक उत्पन्न होता है। तो आजकल देखा होगा आपने कि माताएं बहनें जब गर्भधारण करती हैं तो उनको अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो जाता है, बहुत सी पीड़ा, बहुत सी बाधा, बहुत झंझट, एक दूसरे में कभी पति से अनबन या सास ससुर में, ननद में बहुत सारी अनबन बनी रहती है। वो अनबन भी दूर होगी और भगवान नारायण जो चतुर्भुज रूप नारायण हैं उनकी कृपा से वह बालक स्वस्थ, समृद्ध,
सुशील, संपन्न और सभी प्रकार के अवरोधों से मुक्त होकर के और इस पृथ्वी पर आता है और अपने कीर्ति को स्थापित करता है। आप देख रहे हैं 16 संस्कारों की संपूर्ण विधि। जय श्री हरि। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा होगी सफल? पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्रीय आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान। रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।